मार्च 2026 की एक शाम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही थी और दुनिया की नजरें उसी हॉल पर टिकी हुई थी। जब भी अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देश एक ही मेज पर बैठते हैं तो हर फैसला पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने कूटनीति की दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि इस बार चर्चा के केंद्र में ईरान था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि भारत ने भी एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। दरअसल लंबे समय से भारत और ईरान के रिश्ते बहुत गहरे माने जाते रहे हैं। भारत ईरान से तेल खरीदता रहा है और ईरान ने चाबहार पोर्ट के जरिए भारत को मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता दिया है। इसलिए दोनों देशों को रणनीतिक साझेदार माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में खाड़ी क्षेत्र में जो घटनाएं हुई उन्होंने पूरी स्थिति बदल दी। सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन जैसे देशों पर ड्रोन हमलों की खबरों ने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया। इन हमलों का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा, इसका सीधा असर दुनिया के व्यापार और समुद्री रास्तों पर पड़ने लगा। भारत का बहुत बड़ा व्यापार समुद्र के रास्ते होता है, इसलिए खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता भारत के लिए भी चिंता का कारण बन गई। जब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इन हमलों के पीछे ईरान समर्थित समूहों की भूमिका की बात उठाई तो मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक पहुंच गया। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें इन हमलों की निंदा की गई और जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई। आमतौर पर भारत ऐसे मामलों में संतुलन बनाकर चलता है और किसी पक्ष के खिलाफ खुलकर नहीं आता, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ वोट देने तक खुद को सीमित नहीं रखा। भारत उस प्रस्ताव का को-स्पॉन्सर बन गया, यानी भारत खुद उन देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ईरान के खिलाफ यह प्रस्ताव तैयार किया। भारत के इस कदम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि ईरान को उम्मीद थी कि भारत कम से कम चुप रहेगा या फिर तटस्थ रुख अपनाएगा। लेकिन भारत ने साफ संकेत दिया कि अब उसकी प्राथमिकता सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा है। यही वह पल था जिसने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या भारत की विदेश नीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। मामले को अगर थोड़ा गहराई से समझें तो भारत का यह फैसला अचानक नहीं था। पिछले कुछ महीनों में लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास जहाजों पर कई हमलों की खबरें आईं। इन घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बुरी तरह प्रभावित होने लगा। भारत का लगभग 80% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है, इसलिए ऐसे हमले भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती बन सकते हैं। दिल्ली के लिए अब चुप रहना आसान नहीं था। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब कुछ भारतीय कार्गो जहाजों के आसपास भी खतरे की खबरें सामने आईं। भारतीय एजेंसियों ने इन घटनाओं की जानकारी जुटाई और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों को भी देखा। कई देशों ने दावा किया कि इन हमलों में इस्तेमाल हुई तकनीक और ड्रोन सिस्टम का संबंध ईरान समर्थित नेटवर्क से हो सकता है। भारत ने इन सब पहलुओं को ध्यान से परखा और फिर संयुक्त राष्ट्र में अपना रुख तय किया। भारत के इस फैसले का एक बड़ा कारण खाड़ी देशों के साथ बढ़ते रिश्ते भी हैं। आज सऊदी अरब और यूएई भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। लाखों भारतीय वहां काम करते हैं और दोनों देशों के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर इन देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो उसका असर सीधे भारत पर भी पड़ता है।